एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी प्रेजेंट 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ये एक रोमांटिक अडल्ट मूवी है और इसे 18 प्लस लोग ही देखें क्योंकि इसके अंदर लव स्टोरी के साथ साथ BDSM सेक्स भी है। BDSM सेक्स की एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर सेक्स के दौरान एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पेन देता है, यानी कि उसे चोट पहुंचाता है किसी तरीके से, जैसे कि हथकड़ी लगाना, हंटर से हल्का हल्का मारना, प्राइवेट पार्ट्स पर स्लैप करना एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मूवी की शुरुआत होती है एना नाम की एक लड़की से। ये एक 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट है जो अपने खर्चे निकालने के लिए हार्डवेयर शॉप में भी काम करती है। एना और एना की फ्रेंड रेंट पर एक साथ रहते हैं और ये दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। केट कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखती है और इस बार उसे कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए जो आर्टिकल लिखना है उसके लिए उसे एक 27 साल के सेल्फ मेड बिलियनर मिस्टर क्रिस्टीन ग्रे का इंटरव्यू लेना होगा। लेकिन अचानक केट की तबीयत खराब हो जाती है जिस वजह से वो अपनी फ्रेंड एना को उस बिलियनर का इंटरव्यू लेने भेज देती है और फिर एना ग्रे का इंटरव्यू लेने चली जाती है। और जब एना ग्रे का इंटरव्यू ले रही होती है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया था और इंटरव्यू लेना उसका काम भी नहीं था। वो तो बस अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही थी और एना की घबराहट को ग्रे भी महसूस कर रहा था, जिस वजह से एना ग्रे को बता देती है कि मैं केट नहीं हूँ, मैं एना हूँ, मेरी दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए उसने मुझे आपका इंटरव्यू लेने के लिए भेज दिया है। ग्रे एना के सीधे साधे विचार से, उसकी मासूमियत से, उसके भोलेपन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इस वजह से वो उसे दिए टाइम से भी ज्यादा वक्त तक उससे बात करता है। ग्रे ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहली बार में ही एना की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और फिर एना ग्रे का इंटरव्यू लेकर वहां से जाने लगती है। एना जब जा रही होती है तो ग्रे उससे पूछता है कि क्या तुमने सभी सवाल पूछ लिए हैं, और ग्रे के इस सवाल के जवाब में एना बोलती है नहीं, आपने तो सिर्फ 4 ही सवालों के जवाब दिए हैं। जिसके बाद ग्रे एना के पास से वो क्वेश्चन पेपर ले लेता है जिसके अंदर वो सभी सवाल लिखे थे और फिर जब घर पहुंचकर एना केट को सॉरी बोलकर ये बताने वाली थी कि मिस्टर ग्रे ने सिर्फ 4 ही सवालों के जवाब दिए हैं कि तभी एना को रोकते हुए केट बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे अभी अभी मिस्टर ग्रे का मेल आया है जिसके अंदर उन्होंने अपने सभी सवालों के जवाब लिखे हैं। और फिर केट एना से पूछती है कि तुम्हें मिस्टर ग्रे कैसा लगे। केट के जवाब में एना बोलती है कि वो बहुत अच्छे हैं, एक सभ्य हैं और समझदार इंसान हैं। असल में एना भी ग्रे के सभ्य व्यवहार और उसके फॉर्मल लुक से कहीं ना कहीं उससे इम्प्रेस थी और कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्ट हो गई थी और अब वो भी उसे पसंद करने लगी थी। उसके बाद जब अगले दिन एना हार्डवेयर शॉप में काम कर रही होती है तभी वहाँ पर ग्रे आता है और ग्रे वहाँ से कुछ टेप और रस्सियाँ खरीदता है। टेप और रस्सियाँ खरीदने के बाद जब एना ग्रे का बिल बना रही होती है तो वो ग्रे को बोलती है कि मेरी फ्रेंड को आपकी एक पिक्चर चाहिए क्योंकि उसके पास आपकी कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है, वो आपकी उस पिक्चर को आर्टिकल के अंदर लगाना चाहती है। एना की बात सुनकर ग्रे उसे अपना कार्ड देता है और बोलता है कि कल सुबह 10 बजे से पहले फोटोशूट के लिए मिलते हैं। और फिर अगले दिन एना, केट, ग्रे और एक फोटोग्राफर फोटोशूट के लिए मिलते हैं। फोटो क्लिक्स हो जाने के बाद एना और ग्रे कॉफी के लिए जाते हैं। यहाँ पर वो काफी बात करते हैं और बातों ही बातों में एना ग्रे को बताती है कि मेरे पिता बचपन में ही मर गए थे और मुझे मेरे सौतेले पिता ने पाला है, वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मॉम काफी जल्दी लोगों को छोड़ देती है, वो अब अपने 4th हस्बैंड के साथ रहती है, वो काफी ज्यादा रोमांटिक है। इस पर ग्रे उसे बोलता है कि तुम रोमांटिक नहीं हो और एना बोलती है कि पता नहीं पर शायद मुझे रोमांटिक होना चाहिए क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। और ये बात एना ग्रे को इस तरीके से बताती है कि ग्रे समझ जाता है कि एना एक शरीफ लड़की है और वो वन नाइट स्टैंड जैसी चीजों में बिलीव नहीं रखती। और इस वजह से जब एना कॉफी शॉप से बाहर निकलने पर उससे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो ग्रे उसे बोलता है कि मैं गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात नहीं करता और तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। उसके बाद ग्रे और एना अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फिर अगले दिन केट और एना एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर एना बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और नशे की हालत में वो ग्रे को फोन करती है। फोन पर ग्रे समझ जाता है कि एना बहुत ज्यादा नशे में है और वो उसकी लोकेशन पूछता है। एना उसे लोकेशन बता देती है और ग्रे उसे लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इस बीच एक लड़का एना के नशे में होने का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रे आ जाता है जो एना को बचाकर अपने साथ एक होटल में ले जाता है। और फिर अगली सुबह एना की आंख खुलती है जिसके बाद ग्रे और एना बात करते हैं। तो बातों ही बातों में ग्रे एना को बोलता है कि मेरी पसंद बहुत अलग है, मैं किसी से प्यार नहीं करता। और फिर ग्रे एना को घर छोड़ने के लिए लिफ्ट में जाता है जहाँ पर ग्रे और एना फर्स्ट टाइम क्लोज आते हैं और फिर उन दोनों के बीच फर्स्ट किस होती है। और ये फर्स्ट किस एना के लिए बहुत खूबसूरत एहसास होता है और न सिर्फ खूबसूरत बल्कि उसके लिए बहुत अलग एहसास भी था। वो बहुत ज्यादा खुश थी। हालांकि ग्रे पहले भी कई लड़कियों को किस कर चुका था, लेकिन ये किस ग्रे को भी कुछ ज्यादा ही अलग लग रही थी। ग्रे भी अलग ही खुश था। और फिर अगली शाम ग्रे एना को हेलीकॉप्टर से अपने घर लेकर जाता है। घर पहुंचने पर ग्रे एना को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन दोनों के रिश्ते के बीच की कुछ कंडीशंस लिखी थी। और फिर ग्रे एना को ये भी बताता है कि उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, यानी कि एना को 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन करने थे उन दोनों के रिश्ते को कंटिन्यू करने से पहले। और फिर ग्रे एना को ये भी बोलता है कि वो कभी किसी से प्यार नहीं करता, वो बस लड़कियों के साथ फिजिकली क्लोज आता है। जिसके बाद वो एना को एक रूम दिखाता है और इस रूम के अंदर काफी सारे BDSM
BDSM टॉयज रखे थे और एना ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन यही थी ग्रे की फैंटेसी। असल में ग्रे चाहता था कि एना उसके सामने झुके और खुद को उसके आगे सरेंडर कर दे, एक तरीके से गुलाम। असल में ग्रे को एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जिसे सैडोमैसोचिज्म कहते हैं। इसमें एक इंसान अपने सेक्सुअल पार्टनर को पेन देना चाहता है और इससे उसे खुशी मिलती है, इससे उसका डिजायर पूरा होता है। लेकिन हाँ, ये लिटरली बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और BDSM सेक्स से काफी सारे लोगों की जान गई है, तो प्लीज डोंट ट्राई। बैक टू द मूवी। रूम दिखाने के बाद वो दोनों बातें करते हैं और अब बातों बातों में ग्रे को ये पता चलता है कि एना वर्जिन है, यानी कि उसने कभी भी किसी भी लड़की के साथ कोई फिजिकल रिलेशन डेवलप नहीं करा है। और इस बात से ग्रे एना से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और फिर वो उसकी क्लोज आता है। वो दोनों साथ में काफी अच्छा मोमेंट स्पेंड करते हैं, फिजिकली क्लोज भी आते हैं। और ये फर्स्ट टाइम था जब एना किसी के फिजिकली क्लोज आ रही थी और ये ग्रे के लिए भी फर्स्ट टाइम था जब वो किसी लड़की से बिना कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट टाइम फिजिकली क्लोज आ रहा था, और वो भी बिना अपनी किसी भी कंडीशन को उस लड़की पे थोपे या फिर बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के। यानी कि ये दोनों ट्रूली एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। और फिर सुबह होने पर भी ग्रे और एना आपस में फिजिकली क्लोज आते हैं और फिर तभी ग्रे के घर पर ग्रे की मॉम आ जाती है, जो एना को ग्रे के साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बेटे को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। और वैसे भी ग्रे के बारे में बाहर लोग बहुत कुछ बोलते थे कि वो गे है, उसे लड़के पसंद है। और अब क्योंकि ग्रे को उसकी मॉम ने किसी लड़की के साथ देख लिया था तो उन्हें ये चीज श्योर थी कि हाँ, मेरा लड़का एटलीस्ट गे नहीं है। जिसके बाद ग्रे की मॉम एना को अपने घर डिनर के लिए इन्वाइट करके वहाँ से चली जाती है। ग्रे की मॉम के जाने के बाद एना ग्रे को बोलती है कि वो कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेगी और ना ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी कंडीशन को मानेगी, क्योंकि उसे सच्चा प्यार चाहिए, ना कि उसे किसी का गुलाम बनना है। जिसके बाद ग्रे एना को उसके घर छोड़ देता है, लेकिन एना को एना के घर छोड़ने से पहले ग्रे एना को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है जिसके अंदर वो सभी कंडीशंस लिखी थी। और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एना को इसलिए देता है ताकि उस कॉन्ट्रैक्ट को एना आराम से पढ़कर सोच समझ कर बाद में आराम से साइन करके दे दे। और फिर एना उस कॉन्ट्रैक्ट को कुछ दिन तक तो छूती भी नहीं है। और इस बीच ग्रे एना को कंटिन्यूसली गिफ्ट्स भेजे जा रहा था ताकि एना ग्रे की बात मान जाए और उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर ले। और फिर एक दिन एना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर वो फैसला करती है कि वो अब ग्रे से कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो रिश्ता ग्रे चाहता था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्स है। और फिर इस फैसले के बाद एना ग्रे को मेल करती है, इट हैज एंड इट वाज नाइस नोइंग यू। एना के इस मेल को पढ़कर ग्रे उसी रात एना के घर पहुंच जाता है और जब ग्रे एना के घर पहुंचता है तो वो दोनों फिजिकली क्लोज आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये प्यार दोनों के लिए एक अलग ही एहसास था। लेकिन एना का एहसास उसे हर बार एना की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करता था। वो जितना ज्यादा एना के साथ रहता था, जितना ज्यादा एना के फिजिकली क्लोज आता था, वो उतना ज्यादा एना की तरफ अट्रैक्ट होने लगता था। और फिर उसके अगले दिन एना उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ग्रे से एक ऑफिशियली मीटिंग रखती है। उस मीटिंग में एना उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के कुछ पॉइंट्स को कटवा देती है और ये वो पॉइंट्स है जिसके अंदर एना को बहुत ज्यादा पेन हो सकता था। और जिन जिन पॉइंट्स को एना काटने को बोलती है, ग्रे बिना किसी सवाल जवाब के उन पॉइंट्स को काट देता है। लेकिन एना के कहे सभी पॉइंट्स को कट जाने के बावजूद भी एना उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करती और फिर ग्रे और एना काफी दिन तक आपस में बात नहीं करते। और इसी तरीके से चलते चलते एना का ग्रेजुएशन डे भी आ जाता है, जहाँ पर ग्रे को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया होता है। और फिर फाइनली एक बार फिर से वो दोनों मिलते हैं, उनके बीच बातें होती हैं और फिर से ग्रे एना की जिंदगी में दखल अंदाजी करने लगता है। ग्रे एना की पुरानी कार को सेल कर देता है और उसके बदले उसे ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करता है। लेकिन अभी भी एना ग्रे को लेकर बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि ग्रे का व्यवहार वैसे का वैसा ही बना हुआ था, उसे BDSM ही चाहिए था। लेकिन ग्रे को लेकर एना के इतने सारे कंफ्यूजन के बाद भी वो दोनों फिर से एक बार मिलते हैं, फिर से वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन इस बार वो दोनों ग्रे की पसंद का सेक्स करते हैं, जो ग्रे की फैंटेसी होती है, यानी कि इस बार उन दोनों के बीच BDSM सेक्स होता है। लेकिन क्योंकि एना फर्स्ट टाइम BDSM ट्राई कर रही थी, इसलिए ग्रे उसे ज्यादा टॉर्चर नहीं करता और ये एना को भी अच्छा लग रहा था। ये एना के लिए एक अलग सेक्सुअल एक्सपीरियंस था और वो इस एक्सपीरियंस को एंजॉय भी कर रही थी। आफ्टर BDSM सेक्स वो दोनों ग्रे की फैमिली से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों डिनर करने के बाद बातें करते हैं। और फिर ग्रे एना को बोलता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। जवाब में एना बोलती है, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही, क्योंकि ना तो तुम मुझे खुद को छूने देते हो, ना मेरे साथ सोते हो, ये सब क्या है। असल में ये दोनों जब भी इंटीमेट होते थे तो ग्रे एना को उसे छूने की परमिशन नहीं देता था, ना तो वो उसे छू सकती थी, और इनफैक्ट जब ग्रे सेक्स कर लेता था तो वो उठकर दूसरे बिस्तर पर सोने चला जाता था। डिनर के बाद वो दोनों ग्रे के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों फिर से एक बार इंटीमेट होते हैं। और तब एना की नजर ग्रे की बॉडी पर जो जलने के निशान थे उस पर जाती है। एना निशानों को देखकर पूछती है कि ये कैसे निशान है। ग्रे उसे बताता है कि ग्रे की रियल मॉम एक कॉल गर्ल थी और उसकी मॉम तब मर गई थी जब वो 4 साल का था, और फिर उसके बाद ग्रे को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, जिसे ग्रे अब अपने मॉम डैड बोलता है। यानी कि ग्रे के ये जो मॉम डैड हैं वो उसके असली मॉम डैड नहीं है, उन दोनों ने ग्रे को अडॉप्ट किया है। और फिर उसके बाद अगले दिन एना अपनी मॉम के घर चली जाती
जाती है क्योंकि एना की अब ग्रेजुएशन फिनिश हो गई थी। लेकिन दूर जाने के बाद अब उन दोनों को एक दूसरे की याद आने लगती है, जिस वजह से ग्रे एना के पास चला जाता है उससे मिलने के लिए, और वहाँ पर वो दोनों पहली बार बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इस बार नो सेक्स, नो BDSM, सिर्फ ट्रू लव, यानी कि सिर्फ एना और ग्रे। इसके बाद वो दोनों वापस से ग्रे के घर आ जाते हैं और फिर ग्रे के घर आने के बाद ग्रे और एना के बीच फिर से सेक्स होता है, और इस बार इन दोनों के बीच ट्रूली BDSM सेक्स होता है, यानी कि ग्रे जो चाहे वो एना के साथ कर रहा था। ग्रे एना को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और हेवीली टॉर्चर होने की वजह से एना को इस बार ये सेक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ऐसा नहीं था कि वो प्लेजर नहीं ले रही थी, उसे शुरुआत में अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ग्रे हार्डकोर BDSM की तरफ बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से एना को बहुत ज्यादा पेन होता है। आफ्टर सेक्स एना ग्रे से गुस्से में पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारते हो, तुम क्यों कभी भी अपने करीब नहीं आने देते, क्या ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा? ग्रे एना की बात सुनकर उसे जवाब देता है, मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। एना ग्रे की बात सुनकर उसे बोलती है, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई कंडीशंस भी बेकार है। और तभी ग्रे बोलता है, नहीं, उन सभी नियमों के मायने हैं और वो सारे नियम अभी भी वैल्यू रखते हैं और तुम्हें उन सभी नियमों को अभी भी फॉलो करना पड़ेगा। इस पर एना बोलती है, अगर मैं उन सभी नियमों को फॉलो ना करूँ तो? ग्रे जवाब में बोलता है, तो फिर मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, और अगर तुम उन सभी कंडीशंस को मानती हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। जिस पर एना बोलती है, तो फिर आज देख ही लेते हैं कि तुम्हारी सजा है क्या, दो मुझे सजा। और फिर ग्रे एना को बोलता है, तुम न्यूड होकर टेबल पर लेट जाओगी और पैर जमीन पर रखोगी, और फिर मैं तुम्हारे बैक पर 6 टाइम स्लैप करूंगा और तुम मेरे साथ 1 by 1 काउंट करोगी। और फिर ऐसा ही होता भी है। ग्रे एना के बैक पर फोर्सफुली 6 टाइम स्लैप करता है और एना साथ में काउंट भी करती है। और इसके बाद जब ग्रे एना के करीब आने की कोशिश करता है तो एना उसे वहीं रोक देती है। असल में एना अब तक ग्रे की मेंटल स्टेज को नहीं समझ पाई थी कि उसे एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, और फिर वो एक अलग रूम में सोने के लिए चली जाती है। एना के पीछे पीछे ग्रे भी आता है, लेकिन एना रोते रोते उसे बोलती है कि तुम इस रूम से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और एना का ये रोना, एना को ये पेन सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसे BDSM की वजह से दर्द हो रहा था, बल्कि ये पेन था उसके टूटे दिल का, उसकी उन सभी भावनाओं का जिसे ग्रे ने अपने BDSM के चक्कर में पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। और अब कहीं ना कहीं एना की तरफ से ये रिश्ता खत्म हो चुका था। और फिर अगली सुबह एना ग्रे को उसकी दी हुई कार की चाबी उसे वापस कर वहां से चली जाती है, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के 2 पार्ट और हैं। सेकंड पार्ट का नाम है 50 Shades of Darker और थर्ड पार्ट का नाम है 50 Shades of Freed. So if you love someone, so please share with your love and crush. Happy Valentine week.